अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से तवा कीमा कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से तवा कीमा कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स चिकन का कीमा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में एक दफ़ा घुमा लिया था और इसको मज़ीद बारीक कर लिया है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप चाहें तो चिकन की जगह मटन और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हरा धनिया को बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर एक प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने इसका पानी निकाल दिया है और अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को कीमे में ऐड करने के बाद हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे स्पाइसेस को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे स्पाइसेस कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब यहाँ मैंने 1 कप गाढ़ा दही लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही में मैंने स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ मैंने कीमे को मैरिनेट करके रखा था। अब हम इससे कबाब बनाकर तैयार करेंगे और इससे हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर उठाएंगे। अब हम इससे छोटे कबाब बनाकर तैयार करेंगे। आप चाहें तो छोटे बड़े साइज़ के कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब यहाँ मैंने एक तवा रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर कबाब ऐड करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कबाब्स को शैलो फ्राई करेंगे। अब यहाँ मैंने सारे कबाब ऑयल में ऐड कर दिए हैं। जब इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। 5 से 6 मिनट लगते हैं कबाबों को एक तरफ से कुक होने में। अब यहाँ कबाबों पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। दूसरी तरफ से भी हम कबाबों को 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। अब यहाँ कबाबों पे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, जो हमने फेंट कर रखा था। हाफ़ अभी हम ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर कबाबों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कबाबों को दही के मिक्सचर में कोट करके अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये देखिए दही का सारा पानी ड्राई हो गया। अब हम मज़ीद दही इसमें ऐड कर देंगे, जो हमने बचा कर रखा था। अब यहाँ मैंने सारी दही ऐड कर दी है। अब इनको हम मज़ीद कुक करेंगे जब तक कि पानी सारा ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ दही का सारा पानी ड्राई हो गया है। कबाबों पे दही का मिक्सचर अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। बस हमें इसको इतना ही कुक करना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे, स्लाइस में चॉप करके लेमन ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे।
प्याज ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, लेमन ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आंच हल्की करेंगे और इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हमारे ज़बरदस्त से तवा कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये तवा कबाब बनकर तैयार होते हैं। आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें या चपाती के साथ या राइस के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।